तो आप माइंड पावर यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं तो आपको गेट में सबसे पहले मिलेंगे हमारे राजू भाई। तो राजू भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर ही का हूँ, बोराकुंड का। बोराकुंड से रहने वाले हैं आप? हाँ, तो आपको माइंड पावर में जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? ये हो गए 4 साल। 4 साल माइंड पावर से जुड़े हुए आपको हो गए हैं। आपका पूरा नाम क्या आप है? पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम राजेंद्र सिंह जंतवाल। राजेंद्र सिंह जंतवाल। तो आपने गले में जो पहना है ये एक बार दिखा सकते हैं इसको निकाल के? इनका नाम है राजू जंतवाल और ये सिक्योरिटी में हैं। तो राजू जी, यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी कभी होती है गेट पे? कोई मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको सहयोग ना करे, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता ना? तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। तो धन्यवाद राजू जी। तो ये थे हमारे सिक्योरिटी मैन राजू जंतवाल जी। तो इनको ये कमरा मिला हुआ है यहाँ पर, और यहीं से ये पूरे जो भी आदमी आता है, जितना भी सामान आता है, उसकी पूरी एंट्री करते हैं। काफ़ी जिम्मेदारी पूर्ण इनका काम है। एक शिक्षा के क्षेत्र में अपना अग्रणी योगदान देने वाले श्री देवेंद्र सिंह बोरा जी आज हमारे पास यहाँ पर साथ में हैं। तो संरक्षक भी हैं यहाँ पर। पूरा कार्य जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का चलता है तो इन्हीं की अगुवाई में यहाँ पर होता है। तो आपको कितना साल हो गया यहाँ पर माइंड पावर से जुड़े हुए? 5 साल होने को जा रहे हैं। 5 साल आपको यहाँ पर माइंड पावर से जुड़े हुए हो गए हैं। तो आपने पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, तो किसी प्रकार की कभी कोई परेशानी हुई? ये छोटी मोटी परेशानियां तो आती हैं, छोटी मोटी परेशानी आती रहती हैं, तो उससे निपट जाते हैं। सब निपटानी पड़ती है। तो आप यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आपने योगदान दिया है। यहाँ पर पहले हार्बर स्कूल जो अब मल्लिकार्जुन स्कूल बन गया, उसको भी आप यहाँ भोराकुंड में लाए, और यहाँ पर माइंड पावर यूनिवर्सिटी में भी आपका बड़ा योगदान है। तो आपको कैसा लगता है कि आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? अच्छा महसूस होता है। हमको इच्छा थी कि यहाँ पर शिक्षा का एक हब तैयार करें, हम बोराकुंड को अपनी चमकाएं। तो जैसे कि चाचा बता रहे हैं कि यहाँ पर एक शिक्षा का हब तो बन चुका है बोराकुंड, ये जाहिर सी बात है। तो आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा आएगा। तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र को यहाँ पर बोराकुंड को पूरा शिक्षा का एक हब बनाने की सोची? तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया? हमारा ये विचार था कि हमारे एक तो पिताजी अध्यापक थे, तो हम शिक्षक तो नहीं बन पाए, लेकिन हमारा एक मन में इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करें। तो इसमें योगेश सर जो चांसलर सर हैं हमारे माइंड पावर यूनिवर्सिटी के, उनका बड़ा हम आभारी रहेंगे आजीवन। एक जो हमारा सपना था वो उन्होंने पूरा करवाया जी। तो हमारे साथ है हमारे बुजुर्ग भूतपूर्व पर्यटन विकास अधिकारी श्री विपिन चंद पांडे जी। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। तो पांडे जी, कैसे हैं आप? सब आपकी दुआएं आयत है। तो आप भी माइंड पावर से जुड़े हुए हैं, तो आपको कितना समय हो गया माइंड पावर से जुड़े हुए? माइंड पावर से जुड़े हुए अभी 4, वैसे तो मैं पहले से भी संपर्क में रहता था, लेकिन इधर 4 महीने से कंप्लीट हो गए। जी जी। तो पांडे जी, आपकी शिक्षा क्या है? मैंने MA हिस्ट्री से किया, फिर डेवलपमेंट सोशोलॉजी से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टूरिज्म। इसके अलावा माउंटेनिंग, स्कीइंग, होटल मैनेजमेंट, बहुत से ऐसे कोर्सेज किए हैं। तो पांडे जी, आपको जैसे बता रहे हैं कि 4 महीने माइंड पावर से जुड़े हो गए हैं, तो आपको यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? कैसा मतलब आपके अंदर से क्या मतलब भावनाएं आती है कि मैं माइंड पावर के लिए हिस्सा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ? देखिए, ऐसा है कि माइंड पावर ये एक पवित्र काम है, और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे खुशी होती है कि मैं कोई एक नेक कार्य में जो समाज के लिए ज़रूरी है वो उससे जुड़े रहना मुझे अच्छा महसूस होता है, एक आत्मिक शांति मिलती है। जी पांडे जी। तो आज समाज को और जो छात्र जो अभी 12th पास करेंगे करंट में, अब जो करेंगे और जो जिन्होंने कर लिया है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए संदेश है, देखिए जो प्लेन्स के लोग हैं वो गर्मी में परेशान रहते हैं, तो उनके लिए अब ठंडी हवा में वो शिक्षा अध्ययन कार्य कर सकते हैं। प्लस जो यहाँ से देखिए नदियाँ बहेगी, वन समुद्र चलेगी, सारा बुद्धिजीवी चले गया, तो पलायन ना हो करके तो वो यहीं जो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल हो गई है, सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कितने वो साइबर अपराध चलते हैं आजकल, दूसरे चलते हैं, उनसे बचेंगे। अपना पहाड़ का जैसे कहते हैं कि पानी और जवानी यहाँ रहे और ये पहाड़ के लिए कुछ करें। पांडे जी से पूछना चाहूँगा, शिक्षा के हब की बात होती है तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे ये कहना है कि देखिए हमारे जो चांसलर हैं, फाउंडर जो इस चीज़ के हैं, तो उन्होंने जो उन्होंने सपना था जो उन्होंने क्या कहते हैं काम किया है। देखिए उनके वैसे माइंड पावर सोसाइटी जो है 3 अगस्त 2002 से स्थापित है, और इनके 17 जो है माइंड पावर सोसाइटी के कॉलेज हैं, टेक्निकल से लेकर बनारस, दिल्ली और ये आगरा से जो सिकंदराबाद पड़ता है 70 किलोमीटर दूर, कानपुर रोड में बनारस से है। तो आज देखिए, आज ये जो है
कि जो पहाड़ के बारे में सोचा, तो उत्तराखंड वासियों को एक उनके लिए बहुत ही आभारी रहना चाहिए कि देखिए उसमें ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है अभी यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ 27 फरवरी को, और ये वैसे यूनिवर्सिटी देखिए ये खुद ही मतलब इसका समझिए 3 मार्च 2020 से ये यूनिवर्सिटी का जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट में अप्लाई किया था, और 23 मार्च में भूमि पूजन होने के बाद आज यूनिवर्सिटी जैसे और यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, कॉलेज पहले होते हैं, मान्यताएं मिलती हैं, ये यूनिवर्सिटी इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा उत्तराखंड वासियों के लिए योगदान ये है। इसमें भी विशेष खासियत बात यह है, फीस जो है बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज की तरह है, उसमें भी उत्तराखंड वासियों को लिए 32% छूट है, लड़कियों के लिए 5% है। इसके अलावा जो 60% से अब मार्क्स लाते हैं 70, 80 समझ लीजिए, लास्ट जो स्लैब है वो 96 से 100% है, उसमें पूरी फीस यादव साहब ने कहा कि यूनिवर्सिटी देगी। तो ये बहुत से लोग जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने के पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। प्लस अब BA BSc लोग करते थे, फिर बेरोज़गारी की लाइन में लग जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा है कि हमारे यहाँ पहाड़ में किस्सा है, घास जीने बल घास कमुना अकल बतून वाल फूल, यानी रोटी कमाने वाला की अकल देने वाला बड़ा है, तो उन्होंने वो योगदान दिया। हम सब उत्तराखंड वासियों को उनके प्रति आभारी रहना चाहिए कि एक शख्स, एक व्यक्तित्व ने उत्तराखंड के बारे में कुछ जो है सोचा है। वरना ऐसा है, हम भाषणों से लोग बहुत कुछ कहते हैं, कागज़ों में बहुत दिखाई देता है, एक प्रैक्टिकल में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक योगदान देना बहुत बड़ा एक पुण्य और एक बहुत ही प्रेरणादायक कार्य है। तो गाइस हमारे साथ हैं विक्रम जी, ये भी माइंड पावर का एक हिस्सा हैं। तो विक्रम जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार, मैं विक्रम कुमार, मैं विनायक में रहता हूँ। अच्छा, आप विनायक के रहने वाले हैं। और आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन मास्टर है। ओके, कौन सब्जेक्ट से? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से मास्टरी करी है मैंने, और उसके बाद बीएड करा है। अच्छा, बीएड भी किया आपने? बीएड कहाँ से किया आपने? बीएड सर इधर SVS से कर रखा है, JN कॉल से। JN कॉल से। तो माइंड पावर से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? माइंड पावर से जुड़ के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, हम जो क्षेत्र में पहले थे बीएड में भी हमने काफ़ी बच्चों को बहुत कुछ समझाया है, और यहाँ भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चों के बारे में भी, और हमें भी उन्हें काफ़ी नॉलेज दे रहे हैं। तो धन्यवाद विक्रम जी। ये थे विक्रम जी MA BEd और अभी माइंड पावर का हिस्सा हैं। तो ये हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? शिवम गंगवार। शिवम गंगवार। कहाँ से रहने वाले हैं आप? रुद्रपुर। रुद्रपुर के। तो माइंड पावर में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? काफ़ी बढ़िया इधर कॉलेज से। अदर कॉलेज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप तो यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं ना? हाँ, तो हॉस्टल में खाना वगैरह रहना सब चीज़ कैसा है? खाने की क्वालिटी बेस्ट है। बेस्ट है। और रहना बिस्तर वगैरह रहना भी सही है। सब चीज़ अच्छा है ना? हाँ। तो थैंक यू शिवम जी। आपने कौन सब्जेक्ट को कौन से कोर्स में एडमिशन है? BTech CS। BTech CS से कर रहे हैं आप। चलिए, शुभकामनाएं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए।